हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आज का हमारा क्लास है पोल साइंस का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, जस्टिस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिग्निटी। डिग्निटी जो है वो प्रेम्बल ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड नहीं है। अदर्स जो ऑप्शंस हैं इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, these words are already present in the preamble of the Constitution of India. Next, question number 2. Who make the electoral college for election of the Vice President of India? And the options are only members of parliament and members of legislative assemblies, members of parliament, member of legislative assemblies and members of legislative councils, members of राज्य सभा only. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा only members of parliament. वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज ही होते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज और एमएलएज जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और जो दिल्ली और पुडुचेरी का जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके जो विधानसभा है उसके मेंबर्स भी रहते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Delhi was called National Capital Territory by which amendment act? And the options are 63rd, 69th, 91st and 93rd. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69th. 69th Amendment Act of 1991 made Delhi National Capital Territory. ये 1993 से इन्फोर्स हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. Who called the governor of a state as federal fireman? And the options are K.T. Shah, B.R. Ambedkar, C. Rajagopalacharya, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। इन्होंने सी राजगोपालाचार्य ने गवर्नर ऑफ अ स्टेट को फेडरल फायरमैन कहा क्योंकि इन्हें सिर्फ इमरजेंसी में ही लाना चाहिए, मतलब कि सिर्फ इमरजेंसी में ही इनका रोल होना चाहिए। जब भी स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में या फिर कभी भी ऐसा कोई पोजीशन आए जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इमरजेंसीज हो, वहाँ पर स्टेट की तरफ से गवर्नर को एक्ट करना सही होगा। इसलिए सी राजगोपालाचारी ने गवर्नर ऑफ स्टेट को फेडरल फायरमैन का नाम दिया। सी राजगोपालाचारी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन in factories and hazardous industries? And the options are Article 22, Article 23, Article 24 and Article 25. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Article 24, that is option C. Article 24 जो है वो चिल्ड्रंस को hazardous industries and different factories में under the age of 14 years प्रोहिबिट करता है कि वो काम ना करें। Next, question number 6. Which of the following does not form a part of the electoral college of the president? Friends, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से इनमें से वो मेंबर्स नहीं हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ऐड किया जाता है। द ऑप्शंस आर द elected members of both the houses of parliament, the elected members of the legislative assemblies of the states, the elected members of the legislative assemblies of the union territories of Delhi and Puducherry. So, and the last option is the nominated members of either house of parliament. इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ
द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होते हैं। सो ये करेक्ट है, सो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। ये भी सही है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनके मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। नेक्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये भी करेक्ट है। सो इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, दैट इज द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, ये नॉट अलाउड हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following fundamental duties were added by 86th Amendment Act of 2002? And the options are to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, to provide opportunities for education of his child or ward between the age of 6 and 14 years. So इसका चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं। फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये पहले ही ऐड कर दिया गया था एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिनमें से 10 को पहले ऐड किया गया था और 11 86th अमेंडमेंट से एक्ट हुआ था। सो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही ऐड हो गया था। सिमिलरली, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी पहले ऐड हो गया था। एंड सी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये तीनों पहले ही एडेड थे। सो इस 86th अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था? टू प्रोवाइड opportunities for education for his child or ward between the age of 6 and 14 years. ये 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा ऐड किया गया था इन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who was the first woman to become the governor of a state in India? And the options are सरला अग्रवाल, पद्मजा नायडू, राजकुमारी अमृत कौर एंड सरोजिनी नायडू। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल गवर्नर बनी थी और यही फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया बनी थी। ये इसी तरह आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी वो पहली लेडी थी who was the first female chief minister of a state of India. Next, question number 9. Which of the following exercises a casting vote in the case of an equality of votes in the state legislature? And the options are Prime Minister, Speaker, Governor and Advocate General. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर। जो स्पीकर साहब होते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, वो अपना वोट पहले कास्ट नहीं करते हैं। उनका वोट जो है वो इसी तरह होता है, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर में इक्वल वोट्स होते हैं दोनों तरफ से, हाँ और ना की तरफ, सो स्पीकर का वोट जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो बिल पास होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Who is considered the father of local self-government in India? And the options are Macaulay, Lord Ripon, Lord Mayo, none of the above. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, दैट इज ऑप्शन बी। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन 1882 इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ही लोकल म्यूनसिपल्स बनने लगे थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनने लगे थे। सो इन्हें लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया का फादर कहा जाता है। तो आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एमसीक्यूज। प्रीवियस डे के आंसर्स हम देख लेते हैं लेक्चर 19 के। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड एन
empowered group of ministers EGOM to oversee the process of corporatization of the Ordnance Factory Board. Next, the Chief Minister of Odisha, Naveen Patnaik, has launched a new scheme named Garima, which aims to ensure the economic safety and social dignity of core sanitation workers in the state. Next, Citigroup has named Jane Fraser as its next chief executive officer. She will be the first female CEO of this major global bank. Next, Hindi Divas or Hindi Day is an annual day celebrated on 14th September in India to celebrate the popularity of Hindi as an official language of the country. Next, Japan's Naomi Osaka defeated Victoria Azarenka of Belarus to clinch the women's single title in the 2020 US Open tennis tournament. Next, previous week के current affairs. So question number 1 on your screen is, who has authored the book My Life in Design? And the options are Twinkle Khanna, Gauri Khan, Shamita Sethi, Susan Khan. Next, who among the following has recently been appointed as the executive director at World Bank? And the options are Abhishek Singhvi, Devendra Singh, Anil Sharma, Rajesh Khullar. Next, who has been elected as the new Prime Minister of Japan? Options are Shinjiro Koizumi, Naoto Kan, Yoshihide Suga, Taro Aso. And the fourth question is, International Day of Democracy is observed globally on dash every year. And the options are 12 September, 13 September, 14 September, 15 September. Last but not the least, Dash re-elected as Deputy Chairman of Rajya Sabha. And the options are K. Rahman Khan, P.J. Kurian, Harivansh Narayan Singh, Manoj Jha. Thank you guys for watching this video. I hope आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा. हम कंटिन्यू आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप डिफरेंट जो भी आप एग्ज़ाम दें, डिफरेंट एग्ज़ाम्स, उनमें आप ज़रूर पास करें इन MCQs की मदद से. आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा. प्लीज़ शेयर इट गाइज टू मैक्सिमम पीपल जो भी नीडी हैं. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.